अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 12.8 के क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है प्रूव दैट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर रेशो कैपिटल आर रेशो R1 रेशो R2 रेशो R3, इसको हमने 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो 3 रेशो 3 के इक्वल प्रूव करना है। तो हम इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी के साथ। लेकिन उससे पहले मैं एक हदीस मुबारक बयान करूंगा छोटी सी, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बुक मुज़य्यन बहकी में से हदीस है कि हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, दुनिया की मोहब्बत तमाम गुनाहों की जड़ है। तो खुदारा आइए सच्ची तौबा कीजिए, दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकालकर आखिरत के लिए फिक्रमंद हो जाइए। सो अल्लाह ताला हमारी कामिल बख्शिश फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला हमें हिदायत फरमाए। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इसका मतलब है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हमारे पास तीनों साइडें जो हमारे पास ट्राइंगल की होंगी वो इक्वल होंगी। हम लिख लेते हैं, सिंस वी हैव इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो इसकी तीनों साइडें इक्वल होंगी। मतलब ए बी सी, अगर हमारे पास तीन साइडें हों तो वो इक्वल होगी, ए बी सी आपस में इक्वल होगी। और इसी तरह से अगर हम इसको एक स्पेसिफिक वैल्यू का नाम दे दें, लेट्स सपोज के का नाम दे देते हैं, वो इस तरह से हम जानते हैं कि हमारे पास जो जो तीन साइडें आ रही हैं, लेट्स सपोज वो क्योंकि इक्वल हैं, लेट्स सपोज वो 3 के इक्वल हैं, उनकी लेंथ 3 है, तो हम उस 3 को या किसी और 5 है किसी कांस्टेंट का नाम दे देते हैं कि कांस्टेंट के इक्वल है इनकी लेंथ। तो हम लिख लेते हैं कि ए बी सी हमारे पास लेट्स सपोज के इक्वल हैं। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ से ए भी हमारे पास के इक्वल है, बी भी के इक्वल है, सी भी के इक्वल है। जैसे के 3 हो तो ए 3 है, बी 3 है, के भी 3 है, सी भी 3 है। इसी तरह से ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगी। सो ए भी हमारे पास के है, बी भी के इक्वल है, और इसी तरह से सी भी हमारे पास के इक्वल है। अब नेक्स्ट हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल थी। अब हमने यहाँ से फाइंड क्या करना है कि हमने आर रेशो कैपिटल आर, जिसको हम सर्कम रेडियस बोलते हैं, रेशो स्क्राइब सर्कल के रेडियस, इनको फाइंड करना है। तो हम इनको फाइंड करने के लिए जानते हैं कि हमारे पास ये डिफरेंट फार्मूलाज यूज होते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे पास सर्कम रेडियस होता है, इसके ये दो फार्मूलाज होते हैं, आप इनसे वाकिफ हैं। हम क्या करेंगे कि हम ए बी सी और 4 डेल्टा का यूज करेंगे। और दूसरी बात यह कि हमें इन रेडियस फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि आर के लिए डेल्टा ओवर एस फाइंड करेंगे और उसको आर के इक्वल पुट कर देंगे। और इसी तरह से R1 R2 R3 हम जानते हैं ये स्क्राइब सर्कल के रेडियस होते हैं और ये इसके फार्मूलाज होते हैं, डेल ओवर एस माइनस ए, R2 का डेल ओवर एस माइनस बी और R3 का डेल ओवर एस माइनस सी। तो हम सबसे पहले इन सब की वैल्यूज फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसको हम राइट हैंड साइड उससे ये 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो 3 रेशो 3 बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे, आर की और इनकी सबकी वैल्यूज। ये हमारे पास ए बी सी इनकी वैल्यूज हैं, इनसे हम ये वैल्यूज बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अगर हमने आर की वैल्यू ही बनानी हो तो हमारे पास फार्मूला ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। ए बी सी की वैल्यू तो हमारे पास है 4 है, लेकिन डेल्टा की वैल्यू हमारे पास नहीं है। डेल्टा हमारे पास ट्राइंगल का एरिया होता है। हम जानते हैं कि जब 3 साइडें आ रही हों तो ट्राइंगल का एरिया के लिए हम हीरोज फार्मूला का यूज करते थे, और ये होता है हमारे पास एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल का स्क्वायर रूट। तो हम इस फार्मूले की मदद से डेल्टा फाइंड करेंगे। तो इसका मतलब है आर को फाइंड करने से पहले हमें डेल्टा फाइंड करना पड़ेगा, और इसी तरह से डेल्टा के लिए भी हमें एस की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। हम देखें तो यहाँ पर एस होना चाहिए हमारे पास, जो कि हाफ पेरीमीटर होता है। सबसे पहले हम एस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एस हमारे पास किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ताकि एस की वैल्यू फाइंड करके हम डेल्टा की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो एस ए बी सी की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये क्या है, के इक्वल है, तो के प्लस के डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 3k/2 के। तो इसका मतलब है एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3k/2। हम ऊपर लिख लेते हैं कि ए भी हमारे पास के इक्वल है, बी भी के इक्वल है, और सी भी के इक्वल है। और इसी तरह से एस हमारे पास क्या है 3k/2 के इक्वल। अब नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं कि हम इसी तरह से ट्राइंगल के एरिया की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, डेल्टा की, क्योंकि ये हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो ट्राइंगल का एरिया हमारे पास किसके इक्वल होगा, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी।
लेकिन एक बात मैं भूल गया कि हम s माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी की वैल्यूज भी पहले ही फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है, यहाँ पर भी रिक्वायर्ड है, यहाँ पर भी रिक्वायर्ड है, तो हम इनको साइड पे पहले ही अपनी आसानी के लिए फाइंड करके रख लेते हैं। तो हमारे पास s माइनस ए की वैल्यू पहले फाइंड कर लें, उसके बाद हम इसको फाइंड करते हैं। s माइनस ए हमारे पास किसके इक्वल होगा, s हमारे पास क्या है 3k/2 और a हमारे पास किसके इक्वल है k के, तो 3k/2 माइनस k आ जाएगा। अगर ये एलसीएम ले लिया जाए तो क्या बन जाएगा 3k माइनस 2k बन जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा k/2 के इक्वल। तो इसका मतलब है कि s माइनस ए किसके इक्वल है k/2 के इक्वल। और इसी तरह से s माइनस बी फाइंड करें तो वो भी हमारे पास क्या होगा 3k/2 s है और b हमारे पास वो भी k ही है, तो माइनस k, तो ये सेम हमारे पास किसके इक्वल ही आ जाएगा k/2 के इक्वल ही आ जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं कि s माइनस बी भी हमारे पास किसके इक्वल होगा k/2 के, और इसी तरह से s माइनस सी भी k/2 के इक्वल ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि a b c तीनों की वैल्यू k थी, तो सेम वैल्यू है तो हमारे पास सेम ही आंसर आएगा k/2। अब हमने s माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी की वैल्यूज भी फाइंड कर ली। अब हम पुट कर लेते हैं इस फार्मूला के अंदर, तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा ये ट्राइंगल का एरिया, s हमारे पास इक्वल है 3k/2 के इक्वल, और इसी तरह से s माइनस ए है k/2, s माइनस बी भी k/2 है और s माइनस सी भी k/2 है। तो यह किसके इक्वल आ जाएगा, अगर इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो यहां से ट्राइंगल का एरिया बन जाएगा 3, ये k आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो k की पावर 4 बन जाएगी, क्योंकि आपस में पावर्स ऐड हो जाएंगी, और नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2 की पावर क्या बन जाएगी 4। अब यहां से अगर हम क्या करें कि हम इस स्क्वायर रूट से कैंसिल कर लें, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा और k की पावर 4 आ रही है, तो हम इसको k स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, किस तरह से k स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिख लें, तो स्क्वायर रूट है हमारे पास, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आ जाएगा, तो बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास k स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा k की पावर 4 से k स्क्वायर बच जाएगा, और नीचे से भी हमारे पास 2 का स्क्वायर बच जाएगा। 2 की पावर 4 थी तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो बाकी 2 की पावर 2 बच गई, तो हम ये किसके इक्वल होगा 2 की पावर 2 4 के इक्वल होगा। तो ट्राइंगल का एरिया हमारे पास क्या बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 2 की पावर 2 4। अब हमने क्या कर लिया कि हमने ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड कर लिया, s की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब आसानी से हम r की, स्मॉल r की और r1 की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, r2 r3 की भी। तो सबसे पहले r की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं सर्कम रेडियस की, तो ये हमारे पास क्या है ABC/4 डेल्टा। तो इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या है a भी k के इक्वल है, b भी k के इक्वल है, c भी k के इक्वल है, तो k रेशो k मल्टीप्लाई बाय k मल्टीप्लाई बाय k आ जाएगा ओवर 4, और डेल्टा हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3 k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आ गया। अब इनको सोल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, k से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह से k स्क्वायर से ये 2k कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास क्या रहेगा k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो r हमारे पास किसके इक्वल है k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, लिख लेते हैं यहाँ पर कि r हमारे पास इक्वल आ जाएगा k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसी तरह से अब हम इन रेडियस की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है डेल्टा ओवर एस के। r हमारे पास है डेल्टा ओवर एस के इक्वल, डेल्टा हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3 k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और ऐसा हमारे पास क्या है 3k/2। तो ये हमारे पास अगर इसको ऊपर ले जाएं तो क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये ऊपर जाकर इन्वर्ट हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, 3k नीचे आ जाएगा, ये हमारे पास है 2। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 4 2 रह गया हमारे पास, और सर k से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ से हमारे पास 3 है तो इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख सकते हैं ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो इस 3 को हम लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, और यहाँ पर k हमने कैंसिल किया, तो ये एक से एक कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा
यहाँ से हमारे पास k की पावर 2 थी, एक पावर कैंसिल होगी, k बच गया, और नीचे से हमारे पास क्या बन गया, 2 बच गया, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 बच गया। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, r के। तो लिख लेते हैं कि स्मॉल r हमारे पास इन रेडियस किसके इक्वल होगा, k ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। अब इसी तरह से हम क्या कर लेते हैं कि r1 की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। r1 हमारे पास किसके इक्वल है, डेल ओवर s माइनस ए के। तो डेल्टा हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और s माइनस ए हमारे पास किसके इक्वल है, k ओवर 2 के। तो k बाई 2 बन जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम में अगर ये ऊपर चले जाए तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के स्क्वायर ओवर 4, ऊपर जाकर इन्वर्ट हो जाएगा, 2 बाई के बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर 2 बच गया, और इस तरह से ये के से एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, r1 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2। तो r1 हमारे पास किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के डिवाइडेड बाई 2। इसको लिख लेते हैं कि r1 हमारे पास इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 3 के डिवाइडेड बाई 2। और इसी तरह से सेम हमारे पास, क्योंकि सेम वैल्यू है b की और c की भी, और s माइनस बी की और s माइनस e की भी, तो अगर हम यहाँ पर डेल ओवर s माइनस बी रखेंगे तो तभी भी हमारे पास यहाँ पर k बाई 2 ही आएगा। तो ये सेम ही हमारे पास r2 की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 k बाई 2। उसी तरह से सेम हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर s माइनस सी की वैल्यू भी है, तो सेम हमारे पास यहाँ पर r3 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास, बल्कि आपको एक दफ़ा थोड़ा सा कह दूँ कि डेल ओवर s माइनस बी यहाँ पर रखना हो r2 के लिए, क्या हम r2 फाइंड करते हैं, तो r2 के लिए डेल ओवर s माइनस बी रखेंगे, तो s माइनस बी भी हमारे पास क्या है, k बाई 2। तो डेल्टा की वैल्यू यही आ जाएगी और एक k बाई 2 ही आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, r2 भी किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई k बाई 2। तो आप खुद से कर लीजिएगा, r2 भी, r और r3 भी, वरना आप यही लिख दें कि r1 की वैल्यू फाइंड कर लें, फिर लिखते हैं कि सेम सिंस वी हैव s माइनस ए एंड s माइनस बी सेम वैल्यू k बाई 2 के इक्वल, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो r2 और r3 उनकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड k बाई 2। तो हम इसको लिख लेते हैं कि जो हमारे पास r2 होगा वो भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 k बाई 2 होगा, और इसी तरह से r3 भी हमारे पास किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 k बाई 2। अब यहां तक हमने सभी वैल्यूज फाइंड कर ली। हमें कौन सी वैल्यू रिक्वायर्ड थी, r इन रेडियस की, सर्कम रेडियस की और स्क्राइब सर्कल के तीनों रेडियस की। हमने लेफ्ट हैंड साइड अपनी बना ली, हमने इसकी वैल्यूज भी फाइंड कर ली, r1 r2 और r3 की, r की भी फाइंड कर ली और r की भी फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट काम हम ये करते हैं कि हमने अपने लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं और इससे अपनी राइट हैंड साइड बनाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है r रेशो r1 रेशो r2 रेशो r3। अब अगर यहां पर वैल्यूज पुट कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, r हमारे पास किसके इक्वल है, k ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, और r कैपिटल r जो हमारे पास है वो किसके इक्वल है, k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसी तरह से r1 हमारे पास किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 k डिवाइडेड बाई 2। r2 भी हमारे पास इसी के इक्वल है, और इसी तरह से r3 भी हमारे पास इसके इक्वल है। अब नेक्स्ट काम हमने यहां से क्या बनाना है, 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो 3 रेशो 3। तो यहां पर देखें तो अगर हमने यहां पर 1 बनाना हो, सबसे पहले हमारे पास 1 आना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 बनाना हो तो हमारे पास ये नीचे जो पार्ट आ रहा है डिवाइड हो रहा है, अगर हम इसी से मल्टीप्लाई कर दें सभी को तो ये हमारे पास यहाँ पर 1 बन सकता है, मतलब k बच जाएगा, k को k पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1 बन जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इसी पार्ट से जो हमारे पास नीचे है इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी को, ताकि हमारे पास यहाँ पर ये कट जाए और हमारे पास यहाँ पर 1 बन सके। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 से। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इस पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा इंटू k ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। इसी तरह से 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3
अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ, यहाँ पर k है। और इसी तरह से आप इस पार्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 k डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा यहाँ से। और अगेन हमारे पास यही है, तो क्या बन जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 k डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। और इसी तरह से अगेन इसके साथ भी कर लेते हैं, तो ये भी क्या बन जाएगा रेशो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 k डिवाइडेड बाई 2 के साथ। अब यहां से जो सिंप्लीफाई हो सकते हैं, कट हो सकते हैं, उनको कट कर देते हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 3 से स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो बाकी लिख लेते हैं, यहां से हमारे पास क्या बचेगा k आ जाएगा। और इसी तरह से यहां से हमारे पास क्या बन गया 2k। अब यहां से हम देखें तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। हम जानते हैं कि पावर्स ऐड हो जाएंगी, हाफ पावर्स हैं, तो यहाँ पर कंप्लीट 3 बन जाएगा। तो 3 इंटू k आ गया, 3k आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ से भी 3k आ गया, और यहाँ से भी 3k आ गया। अब देखें तो हमारा क्वेश्चन तकरीबन बन गया है। हम इसको k पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो डिवाइड बाय k कर लेते हैं, बाय k सबको। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, k पे डिवाइड किया 1, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पे डिवाइड करें तो 3 रेशो, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, रेशो 3 आ जाएगा। तो देखें तो हमारी यही राइट हैंड साइड थी, तो हमने ये बना ली। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे, उसे हमने अपनी राइट हैंड साइड बना ली, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब देखिए हमने कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सबसे पहले सिर्फ r r1 इनकी वैल्यूज बनाई हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल को यूज करते हुए। उसके बाद हमने क्या किया, इनको बस इक्वल रख के सिंप्लीफाई करते हुए हमारा क्वेश्चन बनता चला गया। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लास्ट में लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती है हम जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।